पति के पैसे चुराने वाली बहू की कहानी। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें रमेश, उसकी पत्नी पूजा और उनके 2 बच्चे रहते थे। रमेश एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जो गांव के नजदीकी शहर में एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। हर दिन वह सुबह जल्दी उठता और बस पकड़कर काम पर जाता। उसकी यह दिनचर्या सालों से थी और उसने अपनी कड़ी मेहनत से एक अच्छा खासा धन भी इकट्ठा किया था। रमेश अपने परिवार को बहुत प्यार करता था और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हमेशा चिंतित रहता था। पूजा, उसकी पत्नी, साधारण परिवार से आई थी, लेकिन उसके अंदर ज्यादा ऐशो आराम की इच्छा जाग उठी थी। शुरू में तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे पूजा के अंदर एक लालच पनपने लगा। वह चाहती थी कि उसका जीवन भी शहरी महिलाओं जैसा हो, जिनके पास महंगे कपड़े, गहने और आधुनिक सुख सुविधा होती हैं। हालांकि रमेश अपनी ओर से घर की सभी जरूरतों को पूरा करता था, फिर भी पूजा के मन में पैसे के प्रति एक अजीब सी ललक थी। शुरुआत की घटनाएं। पूजा को घर के आर्थिक मामलों में हमेशा रमेश पर निर्भर रहना पड़ता था। रमेश हर महीने के पहले सप्ताह में अपनी सैलरी लाता और उसे पूजा को दे देता, जिससे घर के खर्चे चल सकें। लेकिन पूजा के मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि आखिर रमेश के पास कितने पैसे हैं और वह बाकी पैसे कहाँ रखता है। रमेश बहुत सीधे साधे और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने कभी पूजा को अपने पैसों की पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन पूजा हमेशा उनकी जेबें टटोलती रहती थी। एक दिन पूजा ने देखा कि रमेश ने अपने गहनों की अलमारी में एक छोटी तिजोरी रखी हुई है। पूजा को शक हुआ कि रमेश अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा यहाँ छुपा रहा है। यह सोचते हुए पूजा के मन में लालच का बीज और गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि अगर वह रमेश की इस तिजोरी तक पहुंच जाए, तो वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। पहली चोरी। एक दिन जब रमेश काम पर गया हुआ था और बच्चे स्कूल में थे, पूजा ने मौका देखकर तिजोरी का ताला खोलने की कोशिश की। उसने देखा कि तिजोरी में कुछ गहने और नकदी रखी हुई है। पूजा ने पहली बार उस नकदी को देखकर अपने लालच को रोक नहीं पाई और उसने वहां से कुछ पैसे निकाल लिए। यह राशि बड़ी नहीं थी, पर उसने यह सोचा कि रमेश को इसका पता नहीं चलेगा। रात में रमेश ने जब तिजोरी देखी, तो उसे पैसे कम लगे, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह खुद ही भूल गया होगा कि उसने कहाँ कितने पैसे रखे थे। रमेश ने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं और पूजा से कुछ नहीं कहा। लालच की बढ़ती भूख। पहली बार चोरी करने के बाद पूजा का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वह धीरे धीरे तिजोरी से पैसे निकालने लगी और उन्हें अपने शौक पूरा करने में लगाने लगी। पूजा का यह लालच रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी वह महंगे कपड़े खरीदती, तो कभी सोने के गहने। हर बार जब रमेश पैसे कम देखता, तो वह थोड़ा चौंकता जरूर, पर उसने पूजा पर शक नहीं किया। कुछ महीनों तक पूजा ने इसी तरह पैसे चुराए और उसे कोई पकड़ नहीं पाया। उसने रमेश से छिपकर एक अलग बैंक खाता भी खुलवा लिया था, जिसमें वह चोरी किए हुए पैसे जमा करने लगी। अब उसे इस बात का डर नहीं था कि रमेश को उसकी चोरी का पता चलेगा। संदेह का बीज। एक दिन रमेश ने पूजा के नए नए कपड़े और गहने देखे, तो उसे कुछ शक हुआ। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने पूजा को इतने सारे पैसे दिए थे, फिर भी उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। रमेश ने सोचा कि शायद पूजा ने अपनी बचत से यह सब खरीदा होगा। लेकिन जब यह सिलसिला चलता रहा और पूजा के पास नए नए महंगे सामान दिखने लगे, तो रमेश को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। रमेश ने अब अपनी तिजोरी के पैसों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने पैसे गिने और उन्हें एक जगह लिख लिया, ताकि अगली बार वह देख सके कि कहीं पैसे कम तो नहीं हो रहे हैं।
कुछ ही दिनों में रमेश को समझ आ गया कि तिजोरी से पैसे गायब हो रहे हैं, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। उसने पूजा से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, पर उसके मन में अब शक घर करने लगा था। रमेश का संदेह बढ़ना। रमेश अब पूजा की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने पूजा को छिपकर फोन पर किसी से बात करते सुना। पूजा किसी को बता रही थी कि उसने कैसे पैसे जुटाए और अब वह और पैसे कैसे चुराने की योजना बना रही है। रमेश का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी पत्नी, जिसे वह इतना प्यार करता था, उसी के पैसे चुरा रही थी। रमेश ने तय किया कि वह बिना कुछ कहे सबूत इकट्ठा करेगा और फिर पूजा से इस बारे में सीधे बात करेगा। उसने घर में कुछ जगहों पर कैमरे लगवा दिए ताकि वह देख सके कि पूजा तिजोरी से पैसे कैसे निकालती है। चोरी का पर्दाफाश। एक दिन जब पूजा फिर से तिजोरी से पैसे निकाल रही थी, तब रमेश ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पूजा एकदम घबरा गई और उसने तुरंत बहाना बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह घर के खर्चे के लिए पैसे निकाल रही थी, लेकिन रमेश ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसने पूजा को सबूत दिखाए कि कैसे वह चोरी कर रही थी और कैसे उसने बैंक खाते में चोरी किए हुए पैसे जमा किए थे। पूजा अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। रमेश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने पूजा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मेरे प्यार और भरोसे की कोई कदर नहीं? पूजा सिर झुकाए खड़ी रही। उसने धीरे धीरे अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसे ऐशोआराम की जिंदगी चाहिए थी और इसी लालच में उसने चोरी की। परिणाम और अंत। रमेश बहुत आहत था। उसने पूजा को माफ करने से इनकार कर दिया और उसे साफ साफ कह दिया कि वह उसे अब अपने जीवन से दूर करना चाहता है। लेकिन बच्चों के कारण रमेश ने सोचा कि शायद उसे एक और मौका देना चाहिए। पूजा ने रमेश से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। रमेश ने उसे माफ तो किया, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही। रमेश का पूजा पर से विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। पूजा को भी इस बात का एहसास हुआ कि उसने लालच में आकर कितनी बड़ी गलती की थी। उसने अपनी गलती से सीख ली और अब वह हर चीज में संयम बरतने लगी। लेकिन यह घटना उनके रिश्ते पर गहरा असर छोड़ गई। रमेश ने कभी पूजा को पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं दिया और पूजा भी अब अपनी गलती का पश्चाताप करती रही। इस घटना ने यह सिखाया कि लालच बुरी बला है और यह किसी के भी जीवन को बर्बाद कर सकता है। सच्चे रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और जब एक बार यह टूट जाए तो उसे फिर से पाना बहुत मुश्किल होता है।